नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में इस वक्त भारी हलचल मची हुई है। हलचल है तख्ता पलट की। जी हां, पाकिस्तान से कभी भी तख्ता पलट की खबरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि असीम मुनीर ने अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ खेल करना शुरू कर दिया है। असीम मुनीर अब चाहते हैं फील्ड मार्शल बनने के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी हड़पना। इसके लिए उन्होंने आसिफ अली जरदारी को निशाने पर ले लिया है और कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं और असीम मुनीर, उनके बीच में रस्साकसी चल रही है और काफी विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त किसी की हैसियत नहीं है कि वो असीम मुनीर के आगे खड़ा हो पाए, असीम मुनीर की ताकत का मुकाबला कर पाए, ना शहबाज शरीफ और ना ही आसिफ अली जरदारी। लेकिन ऐसे में असीम मुनीर का जो अगला प्लान है वो वाकई पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि असीम मुनीर ने अपने रास्ते में जो भी नेता आ रहा है, चाहे वो उनका कितना भी करीबी हो, उसको हटाने का प्लान सेट कर लिया है। सबसे पहले उन्हें अड़ंगा लग रहे थे इमरान खान, तो इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अब बारी है शहबाज शरीफ की और यहां आसिफ अली जरदारी की। और पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि इन नेताओं के बीच में और असीम मुनीर के बीच में काफी भारी बवाल देखने को मिल रहा है और इस बवाल का एंड जुलाई में ही होगा और हो सकता है कि जुलाई में पाकिस्तान से तख्ता पलट की खबर सामने आ जाए। बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी की हैसियत तो नहीं है कि असीम मुनीर के सामने खड़े हो सके। एक तरफ असीम मुनीर है तो दूसरी तरफ इमरान खान थे और अभी भी है इमरान खान। जिस तरीके से जेल से वो मोर्चा बंदी करते रहते हैं, पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जेल में है और बाकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी असीम मुनीर ने कर ली है। पाकिस्तान से ही खबर है कि असीम मुनीर ने तय कर लिया है कि वो जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिहाज से जुलाई का महीना बहुत अहम है, क्योंकि पीछे की कड़ियां जोड़ेंगे और इतिहास पलट कर देखेंगे तो जुलाई ही पाकिस्तान की तबाही लेकर आता है। अब जुलाई का महीना चल रहा है और पाकिस्तान से एक बार फिर तख्ता पलट की खबरें जो हैं जोर शोर से उठने लगी हैं। बता दें 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने पाकिस्तान के लोकतंत्र को अपने बूट से कुचला था। अब जुलाई में ही पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। अब क्यों जताई जा रही है, इसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल हुए चुनाव में इमरान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को हटा दिया जाए और किसी तरह हरा दिया जाए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पीटीआई 93 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, बावजूद उसके इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब समझिए क्यों, क्योंकि खेल यहां शुरू हुआ सेना का। सेना ने 75 सीट जीतने वाली पीएमएलएन को प्रधानमंत्री और 54 सीट जीतने वाले जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया। क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सेना की तरफ से लिए जाते हैं। सेना चाहे तख्ता पलट कर दे, सेना चाहे किसी भी नेता को उठाकर प्रधानमंत्री बना दे, सेना चाहे तो किसी की सरकार भी गिरवा दे। और ऐसा ही चुनावों में भी हुआ। लोकतंत्र को कुचला गया और इमरान खान, जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वो लोग प्रधानमंत्री बन गए जो इमरान खान की पार्टी से कम सीटें लेकर आए थे। ऐसे में असीम मुनीर फील्ड मार्शल से आगे परवेज मुशर्रफ की तरह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वो ख्वाब यही बुनकर बैठ गए हैं। असीम मुनीर ने जरदारी से मोहभंग की वजह हाल ही में उनके तरफ से की गई बातें हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में असीम मुनीर की सार्वजनिक आलोचना की, जबकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो असीम मुनीर की आलोचना खुलकर कर पाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यहां असीम मुनीर को सीधी सीधी चेतावनी और चुनौती देने का काम कर दिया। वही उन पर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि माना जा रहा है पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है। इसलिए बिलावल का डर और गुस्सा असीम मुनीर के खिलाफ सामने आ रहा है। लंच करने के बाद भले ही ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर अभी नए नए बने फील्ड मार्शल का नाम भूल गए हो, लेकिन ट्रंप के दरबार में मुनीर की मौजूदगी ने उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी स्वीकृति दिला दी है। इसलिए वो अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ का पद भी खा जाएंगे, उन्हें भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे।
क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों के तख्तापलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरदारी और पाकिस्तान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं है, इसे लेकर बिलावल भुट्टो के ताजा बयान को केंद्रित किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के जो ताजा बयान है वो साफ संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तालमेल इस कदर बिगड़ चुका है कि मुनीर ने अब ठान लिया है कि सत्ता की चाबी अब वो अपने हाथ में लेंगे। तो आपको बिलावल भुट्टो के बीते दिनों दिए गए बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ने सीधे सीधे मुनीर को चुनौती देने और कहीं ना कहीं जो मुनीर आतंकियों को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ते हुए नजर आते थे, उन्हीं आतंकियों को घेरकर मुनीर को संकट में खड़ा करने का काम कर दिया है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के भारत के हवाले करने की बात कही थी। पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले कई जानकार तो यह भी कहते हैं जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इमरान को जेल में रखकर मुनीर ने फौरी तौर पर जो राजनीति कंट्रोल कर ली है, लेकिन शहबाज शरीफ को लेकर किया गया उनका प्रयोग अभी तक पाकिस्तान के हालात सही रास्ते पर नहीं ला पाया है। तो ऐसे में इमरान खान को जनता की परेशानी में अपनी वापसी दिख रही है। इसलिए इसी हफ्ते इमरान खान ने रावलपिंडी की आदियाला जेल से अपने समर्थकों के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें देश में महंगाई, दमन, तानाशाही के मुद्दे पर सड़कों पर निकलने का आह्वान किया गया। बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के निशाने पर असीम मुनीर हैं, इसलिए इमरान और जनता हिसाब चुकता करे उससे पहले कि मुनीर तख्तापलट करके खुद को बचाने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। हालांकि इमरान खान जेल से बैठ के पूरा कैंपेन चला रहे हैं, वो कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह जो है वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए और ये जो सेना की तानाशाही चल रही है इसको साइडलाइन किया जाए। इसके लिए इमरान खान जो है अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, जनता तक लगातार जेल से बैठकर मैसेज पहुंचा रहे हैं। ऐसे में असीम मुनीर को खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए असीम मुनीर जो है पहले ही सारी साजिशों के जाल और तख्तापलट की तैयारी में जुट गए हैं। पाकिस्तान में इस उठापटक के पीछे एक थ्योरी यह भी है कि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में बने रहने के मकसद से अमेरिका के लिए काम करना चाहते हैं, भले इसके लिए उन्हें चीन को किनारे करना पड़े। आसिफ अली जरदारी चीनी खेमे के नेता माने जाते हैं, इसलिए उनकी विदाई तय मानी जा रही है। मुनीर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर ट्रंप उन्हें नहीं बचाते तो चीन के हथियारों ने तो उन्हें मारने के लिए मजबूर ही कर दिया था, क्योंकि कहीं काम चीन के हथियार यहां पर नहीं आए। मुनीर की इसी जो सच है इस पर पर्दा डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। अब चाहे चीन कितना नाराज हो, भड़के, उससे पाकिस्तान को और असीम मुनीर को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मुनीर जो है बीते दिनों से ट्रंप की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, ट्रंप के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि ट्रंप के जो मुनीर हैं वो क्या साजिश रच रहे हैं और किस जाल को बुनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जो मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर ये देश जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता था। अब जब ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा था तो मुनीर ने अपने इस्लामिक देश का साथ छोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया। सिर्फ किसके लिए? अमेरिका के लिए। अमेरिका के गोद में जाकर मुनीर बैठ गए और साफ साफ कर दिया कि हम इस लड़ाई में ईरान के लिए जो अपने न्यूक्लियर बम है उसको नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और चुप्पी साध कर असीम मुनीर बैठ गए, क्योंकि पता था कि ट्रंप का साथ चाहिए तो उनका साथ पूरी तरह से देना पड़ेगा। यही वजह है कि बीते दिनों से असीम मुनीर की जो चाल थी वो सामने आ गई है। असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब चीन की मदद की बात कही जा रही थी, भारत की तरफ से भी खुलासा किया, तो उसको भी नकार दिया, यानी कि चीन की मदद को भी खारिज कर दिया। और असीम मुनीर जो है यहां अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए और पाकिस्तान के बाकी नेताओं को गिराने के लिए पूरी साजिश रच रहे हैं। और अब वो ऐसा पद चाहते हैं जिसके जरिए वो दूसरे देश में जाकर एक बड़े नेता के बगल में कुर्सी पर बैठ पाए और अपने आप को महान दिखा पाए। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में तबाही की अगली तस्वीर और जुलाई कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।